हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो ऑन डॉकर। ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। सो बेसिकली पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था। और इस वीडियो से आगे थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि डॉकर का आर्किटेक्चर कैसा होता है। क्योंकि ये हम लोग टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर तो ज़रूर होगा, है ना। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। कैसा होगा वो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इसके अंदर के की कंपोनेंट्स क्या क्या है वो पहले सुन लो, आगे जाके हम लोग जब डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो डॉकर डेमन होता है एक। डॉकर डेमन मतलब क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट का काम करता है वो सब कुछ। इसके अंदर एपीआईज लिखी होती है। तो ये क्या करता है कि सारे कंटेनर सिस्टम रिसोर्सेस वगैरह जो कुछ भी है, इमेजेस वगैरह वगैरह, वो सब कुछ मैनेज करने का काम करता है। तो डॉकर क्लाइंट जो है ये क्या करता है, बेसिकली CLI टूल है, कमांड लाइन है। तो जो भी तुम कमांड लिखोगे वो हिट करेगा और वो जाएगा डॉकर डेमन में। डॉकर डेमन में एपीआई लिखी होगी, उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा होगा। तो वो तुम लोगों को सर्विस देगा। सर्विस देगा तो कहाँ से देगा, वो रजिस्ट्री से देगा। ठीक है, रजिस्ट्री मतलब क्या है, बेसिकली गिटहब की जैसे रेपो होती है ना, वैसे ये डॉकर के रेपोज होते हैं इसके अंदर, उसको रजिस्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी इमेजेस जो है वो तुम स्टोर कर सकते हो। और अपनी कस्टम बना के भी स्टोर कर सकते हो। जो पब्लिकली होती है, पब्लिक जो होती है वो डॉकर हब के अंदर होती है। डॉकर हब मतलब बेसिकली डॉकर रजिस्ट्री फॉर पब्लिक इमेजेस। एंड डॉकर रजिस्ट्री इज़ अ कलेक्टिव थिंग। उसके अंदर तुम पब्लिक भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जो डॉकर हब में है वो भी यूज़ कर सकते हो, और अपनी प्राइवेट भी बना सकते हो इमेजेस वगैरह, और वो स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, आगे देखोगे तो और भी आसान है। कोई ज़्यादा मुश्किल का काम ही नहीं है डॉकर मतलब। ठीक है, तो इंश्योर्स फास्ट कंसिस्टेंट एंड स्केलेबल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, मतलब वही बात है यार। ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग ये। इस पे माथा खपाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे एक डायग्राम मिली थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्लाइंट रखा हुआ है, डेमन है और रजिस्ट्री है। तो वही तीन चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। क्लाइंट है, डेमन अंदर दिख रहा है, डॉकर होस्ट के अंदर है, और रजिस्ट्री यहाँ पे है। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट मतलब ये देखो यहाँ पे तुम जो भी कमांड्स लिखे हैं ना, ये कमांड्स है। तो यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट करते हो, ये कमांड जाती है डॉकर डेमन में। डेमन में क्या है, एपीआई लिखी होती है। तो ये डेमन क्या करेगा, ये मैनेज करता है क्या क्या, कंटेनर्स मैनेज करेगा, इमेजेस करेगा, नेटवर्क करेगा, वॉल्यूम्स करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो डॉकर डेमन क्या करता है, एपीआई के हिसाब से तुम्हें इमेजेस पुल करवा के देता है। पुल कहाँ से करवाएगा, वो रजिस्ट्री से। अब रजिस्ट्री के अंदर सारी की सारी इमेजेस रखी हुई है। तो यहाँ पे प्राइवेट इमेजेस भी होंगी, पब्लिक इमेजेस भी होंगी, जैसे कि एनजिनिक्स हो गया, ये उबुंटू वगैरह, ये काफ़ी सारी इमेजेस जो कुछ भी तुम लोगों को चाहिए होगा पब्लिकली, जैसे कि डेटाबेस की मोंगो डीबी वगैरह कुछ भी चाहिए, तो वो तुम यहाँ से उठा सकते हो। उसकी इमेज यहाँ पे पुल करके ला सकते हो, डेमन तुम लोगों के लिए पुल कर देगा, और वहाँ से तुम कंटेनर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एज सिंपल एज दैट, मतलब जो चाहिए होगा वो रजिस्ट्री से उठाएगा, तुम लोगों को अवेलेबल करवा देगा। और रजिस्ट्री के अंदर जैसे हमने बात की कि यहाँ पे सारी इमेजेस होती है, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वही बात सेपरेट सेपरेट देखते हैं एक एक स्लाइड में, कि डॉकर डेमन मतलब क्या था, कि भाई ये क्या करता है, बैकग्राउंड में रन होता है डॉकर होस्ट मशीन के। हमने देखा यहाँ पे ये होस्ट है, डॉकर होस्ट, उसके बैकग्राउंड में रन हो रहा है। तो ये क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो डॉकर क्लाइंट से लेता है। तो यहाँ से एक कमांड के थ्रू एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी, और यहाँ पे एपीआई हिट होगी, और वहाँ से ये प्रॉपर इमेजेस पुल करके देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे हम लोगों ने देखा कंटेनर मैनेज करता है इमेजेस, नेटवर्क, स्टोरेज, वॉल्यूम्स वगैरह। देखो एक कंटेनर इमेजेस, बाकी स्टोरेज वॉल्यूम्स वो इंटरनल चीज़ें हैं, वो हम लोग देख लेंगे आगे। ठीक है, तो डॉकर क्लाइंट क्या करता है भाई, क्लाइंट मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था कि ये कमांड लाइन टूल है, CLI है। तो इसमें तुम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हो। अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद डॉकर डेमन। तो डॉकर डेमन को तुम एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हो। कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड वाया रेस्ट एपीआई। और ये कुछ एग्जांपल कमांड्स हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि डॉकर रन इंजिनिक्स रन अ कंटेनर। ये कंटेनर्स को लिस्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आईडी देना पड़ता है। तो ये कमांड्स है, ये आगे जाके हम लोग देखेंगे।
तो कैन कम्युनिकेट विथ लोकल एंड रिमोट डॉकर डेमन्स, तो ये तो उसका तो मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो लोकल और रिमोट डॉकर डेमन से ही तो कम्युनिकेट करना है, रिमोट हो या फिर लोकल हो वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि रजिस्ट्री के बारे में देखते हैं। रजिस्ट्री क्या करता है भाई कि ये स्टोर करता है डॉकर इमेजेस। हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा है ना, डायग्राम में देखा कि रजिस्ट्री में सारी इमेजेस होती है, दूसरा कुछ नहीं होता। तो डॉकर हब जो है वो क्या है, पब्लिक रजिस्ट्री है, पब्लिक इमेजेस वगैरह स्टोर करता है, ऑफिशियल एंड कम्युनिटी इमेजेस। प्राइवेट रजिस्ट्रीज भी होती है जो कि एंटरप्राइज लेवल होती है, मतलब हर कंपनी अपनी एक रजिस्ट्री बना देगी, उसके अंदर जो भी इमेजेस वो बनाने वाले हैं वो उसके अंदर स्टोर करेंगे ताकि वो प्राइवेट रहे, वो कहीं और अवेलेबल नहीं होंगे, वो सिर्फ इंटरनली उस कंपनी के अंदर ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट रजिस्ट्रीज का फंडा। आगे देखते हैं कि ये कमांड्स हैं, डॉकर पुल वगैरह वगैरह, ये पुश रेपो, ये सब डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, मैं कमांड ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कमांड्स हम आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, है ना। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कंटेनर्स वर्सेस इमेजेस वर्सेस वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें क्या क्या है। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने अभी पीछे हम लोगों ने जो डिफरेंसेस देखे थे उसके अंदर हम लोगों ने वर्चुअल मशीन्स का देखा था, है ना। वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स के अंदर का डिफरेंस देखा था। हम लोगों ने कंटेनर्स और इमेजेस के अंदर का नहीं देखा अभी तक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है। डॉकर इमेजेस मतलब क्या होती है, हम लोगों ने देखा कि रीड ओनली टेम्पलेट होते हैं जो कि यूज़ करने के लिए हम लोगों को अवेलेबल करवा देते हैं। तो रीड ओनली होता है ये, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते तुम। बिल्ट यूजिंग डॉकर फाइल्स, डॉकर फाइल जो होती है ना, डॉकर फाइल्स मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है कि तुम्हें कैसे इमेज बनानी है, कैसे तुम्हें एक्टिवेट करवाना है, तुम्हारा कंटेनर रन करने के बाद में तो कंटेनर बन जाता है, तो उसको कैसे तुमको कितना वॉल्यूम असाइन करना है, एनवायरमेंट्स वेरिएबल सेट करने हैं, नाम पोर्ट वगैरह वगैरह, वो सब कुछ तुम डॉकर फाइल में लिखते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो ये डॉकर फाइल से तुम इमेजेस बनाते हो और स्टोर्ड इन अ रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के अंदर स्टोर होती है, ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी भी बात किया। तो डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, तो रनिंग इंस्टेंसेस ऑफ डॉकर इमेजेस, इमेजेस का रनिंग इंस्टेंस मतलब कंटेनर, एज सिंपल एज दैट, सिंपल है। उसके बाद में आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट सिस्टम, होस्ट सिस्टम से आइसोलेटेड रहेगा, क्रिएटेड यूजिंग डॉकर रन कमांड, ये तो कमांड की बात है। डॉकर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स मतलब क्या है भाई, वॉल्यूम्स मतलब बेसिकली स्टोरेज, सिंपल। जैसे कि एक काम करता हूँ, तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डॉकर रन हो रहा है, पता नहीं तुम लोग पूरा देख पा रहे हो कि नहीं, ये डॉकर ही है बेसिकली। तो इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। तो ये डॉकर के अंदर ये मेरे कुछ यहाँ पे इमेजेस मैंने बना रखे, कंटेनर्स बना रखे, इनको मैंने रन कर दिया। ये एक रन किया मैंने, और यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे तो ये फाइल्स होता है। फाइल्स के अंदर ये तुम लोगों को ये सब दिख रहा है, राइट। तो ये जो है ना, यहाँ पे तुम फाइल्स अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे मशीन से यहाँ पे फाइल्स डाल सकते हो, तो वो फाइल्स तुम्हारी कहीं ना कहीं पे स्टोर होंगी, ठीक है। तो वो स्टोर होंगी तो उसके लिए स्टोरेज तो लगेगा ना, हवा में तो स्टोर नहीं होंगी। फाइल स्टोर कर रहे हो तो उसको स्टोरेज लगेगा, कुछ तो साइज़ लगेगा स्टोरेज। तो वो जो स्टोरेज है वो हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है यहाँ से, ठीक है, वॉल्यूम्स से। तो वो वॉल्यूम्स बना सकते हो तुम, बेसिकली ये स्टोरेज है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं कि डॉकर हब और लोकल रिपोजिटरीज, इसके बारे में देखते हैं। डॉकर हब क्या है, हम लोगों ने देखा कि पब्लिक इमेजेस जो होती है वो स्टोर होती है इसके अंदर, जैसे कि मोंगोडीबी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना। तो वो वैसी इमेजेस जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है नॉर्मली, वो डॉकर हब पे इस्तेमाल स्टोर की जाएंगी, सॉरी, इस्तेमाल नहीं। तो लोकल रिपोजिटरीज मतलब क्या कि सिक्योर इंटरनल इमेज स्टोरेज, मतलब ये कि कोई कंपनी अगर अपना प्राइवेट जो बना रही है तो उसको लोकल रेपो बोलेंगे, लोकल रिपोजिटरी। तो उसको सेट करने के लिए ये कमांड दी हुई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, डॉकर रन -d डिटैच मोड में ये रन हो रहा है। तो डिटैच चार टाइप के मोड होते हैं बेसिकली, डिटैच्ड होता है, उसके बाद में फोरग्राउंड होता है, उसके बाद इंटरैक्टिव होता है ना। तो वो देखेंगे हम लोग बाद में थोड़ा डिटेल में। तो उसके बाद में -p पोर्ट के लिए होता है, 5000 पोर्ट है वो हमारा पोर्ट, और 5000 डॉकर का पोर्ट, इन दोनों को मैप करवाते हैं।
तो वो करवाने के बाद में ये रजिस्ट्री का नेम दिया हुआ है और ये रजिस्ट्री का जो वर्जन है वो दिया हुआ है यहाँ पे। ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्री का, और ये वर्जन है। तो उसके बाद में ये तो हम लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्री बना दी, रजिस्ट्री बनाई हमने, रेपो बना बेसिकली। तो उसके अंदर अगर तुम लोगों को इमेजेस पुश करवानी है तो वो करवाने के लिए ये कमांड्स है, ठीक है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये है रजिस्ट्री बनाने के लिए और ये है रजिस्ट्री के अंदर इमेजेस स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हम लोग। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। इसके अंदर की जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, काफ़ी फास्ट गया होगा ये, लेकिन इसको सर्च करके देखना ज़रूर। ये जो कमांड्स है ना, खास करके रजिस्ट्री वाले, ये थोड़े इंटरेस्टिंग है ना। नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, किसी का माथा ठनका होगा तो वो पूछ लेगा। तो वो क्या करेगा, पूछेगा तो तुम्हें जवाब देना आना चाहिए। बेसिकली ये हाइफन डी है या हाइफन पी है, इनका क्या मतलब है। बेसिकली कमांड्स अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़े अच्छे अच्छे जो कमांड्स है जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो बताऊंगा मैं। और इससे हटके एक बात करनी थी, वो ये थी कि मुझे एक कमेंट मिला था बहुत अच्छा, कि एक बड़ा वीडियो बनाओ, उसके अंदर पूरा डॉकर स्टार्ट टू एंड कवर कर दो। मैं उसके ऊपर काम स्टार्ट करूँगा, लेकिन साथ में सीरीज़ भी कंप्लीट करनी होगी, है ना। स्टार्ट की है तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते। लेकिन पहले मैं वीडियो डाल दूँगा बना के। ऊपर से एक बात बोलनी थी कि मेरा जो तरीका है ऐसा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ स्टार्ट टू एंड एक ही बार, कोई एडिटिंग नहीं करता। और साथ में मैं वो वीडियो प्ले करके भी नहीं देखता, डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। तो अगर ऑडियो क्वालिटी में कोई ख़राबी महसूस होती है तो कमेंट में लिख देना, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा मुझे एक बार लिख देना, ठीक है। कमेंट में मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद में वीडियोस थोड़ी इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।